श्री शिवाय नमः दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है शनिवार का दिन। शनिवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 7 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 7 हरे मूंग के दाने। अब जो आप 7 हरे मूंग के दाने लोगे ना, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र भी कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है ना, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं, वो आपको माता आसुसुंदी के स्थान पर समर्पित करने हैं। दोस्तों, आप सबको बता दें कि माता आसुसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता आसुसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। नाग देवता की तरह बनी हुई होती है, मोटी सी लाइन होती है। तो वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, बेलपत्र भी आपको माता आसुसुंदी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। फिर आपको माता आसुसुंदी से प्रार्थना करनी है कि हे माता, मेरे जीवन की ये मनोकामना काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें और मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन की ये समस्या दूर करें। तो आपको प्रार्थना और विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अतिशी पूर्ण हो जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है अगर आपके घर में किसी भी परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, या फिर भाई भाई में आपस में नहीं बनती है, तो इस उपाय को आप शनिवार के दिन अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच घी आपको लेना है। फिर आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो घी है ना, उससे आपको माता आसुसुंदी के स्थान पर लेपन करना है। अब आप सबको पता होगा कि माता आसुसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। आपको माता आसुसुंदी के स्थान पर घी से लेपन करना है। जो आपकी तर्जनी उंगली होगी ना, अंगूठे के पास वाली उंगली, वो आपकी तर्जनी उंगली होती है। उस उंगली से आपको माता आसुसुंदी के स्थान पर अच्छी तरह से लेपन कर देना है। मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में नहीं बनती है, सास बहू में नहीं बनती है, भाई भाई आपस में झगड़ते हैं। तो आपको मन ही मन अपनी प्रार्थना भी कहनी है। उसके बाद 1 लोटा जल जो है आपके पास, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जिस उंगली से आपने घी से लेपन किया था ना माता आसुसुंदी के स्थान पर, वो आपको ना तो पानी से साफ करनी है और ना ही कपड़े से पोंछनी है। उसके बाद इस उंगली को लेकर आपको ऐसे ही अपने घर पर आ जाना है। फिर आपको अपने घर पर आकर इस उंगली को सबसे पहले आपके अपने घर के मेन गेट पर सबसे ऊपर माता आसुसुंदी का स्मरण करते हुए एक बिंदी आपको लगा देनी है। अब आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपके मतलब घर में जितने भी रूम है ना, जितने भी कमरे हैं, उन कमरे के बाहर एक एक बिंदी आपको माता आसुसुंदी का स्मरण करते हुए लगा देनी है। बस दोस्तों, छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हमेशा आपके घर में शांति बनी रहेगी, पति पत्नी में कभी तनाव नहीं होगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा शनिवार के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो बहुत ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को अभी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकती हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है।
उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, वो बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपके घर का रोगी व्यक्ति होगा, उसकी जो बीमारी होगी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 9 चने की दाल। अब जो आप 9 चने की दाल लोगे ना, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। फिर आपके पास जो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब जो आपके पास 9 चने की दाल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देनी है। फिर आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक निश्चित उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन की समस्या होगी वो दूर होगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखें।